नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं इस मॉर्निंग में वेलकम करता हूँ। तो हम आज का पड़ाव आप सभी के समक्ष चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उसका नाम है अज्ञानता। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है अज्ञानता। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम कुछ दिनों से लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भई किस तरीके से एक इंसान उस स्पिरिचुअल जर्नी में, अवेकनिंग जर्नी में और वो एनलाइटनमेंट की जो ज़िंदगी है, उसमें अपने आप को थोड़ा-सा एस्टैब्लिश करे। धीरे-धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़े और इसको समझने की कोशिश करे। दोस्तों, जब ये अज्ञानता की बात की जाती है, तो हमारे को समझना होगा कि क्या अज्ञानता जो इग्नोरेंस है, वो सच में एग्ज़िस्ट करती है? जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि क्या अंधेरा एग्ज़िस्ट करता है? तो इसका जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे नॉलेज नहीं है, वहाँ इग्नोरेंस है और जहाँ पे रोशनी नहीं है, वहाँ पे अंधकार है दोस्तों, वहाँ पे अंधेरा है। तो जैसे ही हम किसी जगह पे रोशनी कर देते हैं, तो वहाँ अंधेरा जो होता है, वो अपने आप ही गायब हो जाता है दोस्तों। जहाँ पे जीवन है, वहाँ मृत्यु कहाँ है? और जीवन जब अपने आप को वापस ले लेता है, यानी हमारी प्राण ऊर्जा हमारी जिंदगी से चली जाती है, तो हम हम मृत हो जाते हैं। जब मैं अज्ञानता की बात करता हूं, तो हमारे को इस बात को समझना होगा कि क्या कारण होते हैं कि एक इंसान अपने आप को इग्नोरेंट बना लेता है। यानी जहां जागृत अवस्था नहीं है, वहां इंसान सोया हुआ है। इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हम कब कब सोए हुए रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं। हम कब कब अंधेरे में रहते हैं, हम कब कब अज्ञानता में रहते हैं। आपके कमरे में अगर अंधेरा भरा हुआ है, तो क्या आप तलवार लाके उस अंधेरे को काट सकते हैं? आप कुदाल लाके उस अंधेरे को खोद कर बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। आप तगारी और फावड़े लाकर उसके अंदर तगारी में अंधेरे को भरकर बाहर फेंक सकते हैं। पर अगर आपके अंदर प्रकाश की ज्योति जल जाती है, ज्ञान की ज्योति जल जाती है, तो आपके अंदर की इग्नोरेंस चली जाती है दोस्तों। तो आपको ये समझना है, आपको ये बेस इसका समझना है कि जहां-जहां लोगों ने अपने आप को ज्ञान से दूर रखा, नॉलेज से दूर रखा, स्किल से दूर रखा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से दूर रखा अपने आप को, वहां-वहां पे इंसान अनस्किल्ड हुआ, वो नेगेटिव हुआ या वो इग्नोरेंट हुआ, यानी नॉलेज की कमी हुई उसके अंदर, उसकी जिंदगी में अंधेरा आया। तो अंधेरा सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति तो है दोस्तों। यानी कि जहां पे रोशनी की गैर मौजूदगी है, वहां पर अंधेरा है। वैसे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, प्रकाश का है, पर जहां प्रकाश नहीं है, जहां पर रोशनी नहीं है, जहां पर नॉलेज नहीं है, वहां पे स्वतः ही अज्ञानता आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे भी अगर हम लोग चिंतन करें, कल सुबह 6 बजे से पहले-पहले आप इस पे चिंतन करें कि हम पूरे दिन कितना ज्ञान से दूर रहना चाहते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है, पर हम तब भी अवॉइड करके चलते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो ना यार, क्या ध्यान रखना। हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, हम लोग अंधेरे में आ जाते हैं। कितना आपके साथ ये घटता है? कितना ऐसा आपके साथ होता है दोस्तों? क्योंकि जब हम कहते हैं डीपर आए, तो लोग मुझसे कई बार कहते हैं कि अच्छा आदि, आप कहते हो कि हम माइंड बॉडी से भी बियॉन्ड है, यानी हम हमारे अंदर एक डीपर आई भी है जो एग्जिस्ट करता है। ये डीपर आई कैसे महसूस करें? तो मैं कहता हूँ ईगो एक माइंड
को हटा दो, इस बॉडी के सेंसेशन से बियॉन्ड देखो, और तुम्हें वो डीपर आय जो होगा, वो आत्मा जो होगी, वो रूह जो होगी, वो स्पिरिट जो होगी, वो इंटरनल एनर्जी जो होगी, वो जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है आपके अंदर, उसको आप महसूस कर सकते हो। अब समझिएगा, माचिस, आप इमेजिन करिए एक माचिस को, तो माचिस के अंदर रोशनी होती है, पर माचिस को सिर्फ रखे रखे रोशनी नहीं मिल जाती है दोस्तों, उसको आपको जलाना पड़ता है। यानी हमारे अंदर डीपर आई है, हमारे अंदर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर वो परमात्मा है, हमारे अंदर वो एक हायर इंटेलिजेंसिया है, रूह है, पर वो ऐसे रखे रखे हमारे को रोशन नहीं कर सकती, हमारी इग्नोरेंस को हटा नहीं सकती, हमारी अज्ञानता को हटा नहीं सकती। जैसे माचिस को जलाना पड़ता है, वैसे ही इस डीपर आय, ये जो डीपर आय है, इसके प्रति अवेयर होना पड़ता है दोस्तों। वही आत्मज्ञान है। आप नींद में हो तो आपकी जागृत अवस्था में आपको शरीर से जो एनर्जी मिलेगी, वो नींद की अवस्था में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उससे? हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप देखिएगा ना, कोई भी इंसान जो नींद में होगा, एक पहलवान को इमेजिन करिए जो नींद में है। एक छोटा सा बच्चा, नाजुक सा बच्चा चाकू लेकर उस पहलवान को मार सकता है, अगर पहलवान नींद में है तो। यानी हमारे अंदर इनसरमाउंटेबल एनर्जी है, पर अगर हम अनअवेयर हैं, हम लोग नींद में हैं, हम लोग जागृत अवस्था में नहीं हैं। और जागृत अवस्था क्या होती है कि हम जान के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिंदगी का पर्पस नहीं समझ रहे हैं, हम लोग अपने ईगोइक माइंड में फंसे हुए हैं, जो मेंटल नॉइसेस है उसके अंदर फंसे हुए हैं। हमारी जो पेन बॉडी का जो पैटर्न बन गया है, हम बार बार उसी पैटर्न में अपने आप को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। सो आपको ये समझना है, पूछना ही है आपको अपने आप से कि कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए कि वो जागृत अवस्था में आए दोस्तों। और आप कितना जागृत अवस्था में आ पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी अवेयरनेस की सोचते हैं कि हाँ, मुझे अज्ञानता से दूर जाना है, आदि मैं सही मायने में अपनी जिंदगी को पकड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाथ से जो मेरी जिंदगी छूट रही है, थोड़ा सा उसको बैलेंस करूं, बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। आप देखेंगे, आप सिर्फ मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड जो है लिविंग उसको ठीक कर लेते हैं, पर कब तक दोस्तों? एक इंसान, क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं लगातार लोगों से बात करता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स से बात करता हूँ, तो उनके अंदर तो एक वासना होती है, उनको पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। और जितने भी बूढ़े लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं आपको बता दूं, ये सब के सब ज्यादातर आप इनसे बात करके देखिए, कई बार ओपन में नहीं दिखेगा, पर एक जो बूढ़ा इंसान होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कंजूसियत आ जाएगी, कृपणता आ जाएगी। जैसे ही इंसान मरने के करीब आता है, आपने देखा है कि जितने भी एजेड लोग होते हैं, वो हमारे को क्या नसीहत देते हैं? अरे तुम ये करोगे तो तुम्हें ये लॉस हो जाएगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये लॉस हो जाएगा, तुम पछताओगे, तुम्हारे हाथ से ये निकल जाएगा, तुम्हारे हाथ से वो निकल जाएगा। आपको ये समझना है कि जब भी आप अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं, तो आप एक बार एक मेटाफोर से इसको समझने की कोशिश करिए। यानी एक भिखारी को इमेजिन करिए। एक भिखारी है जो बहुत चीख चीख के भीख मांगता है। जैसे दोपहर का समय होता है, जब वो थक जाता है, तो वो एक तख्ती लगा लेता है कि मैं मूक बधिर हूं, यानी ना तो मैं बोल सकता हूं, ना मैं सुन सकता हूं। वो उस तख्ती को लगा लेता है, फिर भीख मांगता है। और वो उसको शराब पीने की आदत है,
वो जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो शाम के वक्त थोड़ी शराब पी लेता है, पूरी तरीके से निढाल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो जब वो बेहोश होने वाला होता है तो वो तख्ती को पलट देता है, क्योंकि एक तरफ तो लिखा रहता है कि मैं गूंगा बहरा हूं, मुझे मदद करो। दूसरी तरफ लिखा रहता है कि मेरे शरीर को लकवा मार गया है, मेरी मदद करो। अब इस मेटाफोर से कि एक भिखारी है जो सुबह भीख मांगता है, दोपहर को भीख मांगता है, रात को भीख मांगता है। सुबह वो चिल्ला चिल्ला के भीख मांगता है, दोपहर को वो बोलता है कि भाई मैं तो ना बोल सकता हूँ ना सुन सकता हूँ, तब भीख मांगता है। और रात को वो कहता है कि भाई मेरा पूरा शरीर जो है वो लकवाग्रस्त हो गया है, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो। आप देखोगे तो करीब करीब जिंदगी भी हमारी ऐसी है दोस्तों। हमारा जो बचपन होता है वो बड़ी आशाओं से भरा होता है, नो डाउट। आप लोगों से बात करिए, कितनी आशाओं से बात करते हैं। बड़े कल्पना के फूल होते हैं दोस्तों जवानी के अंदर। ये जो बच्चे होते हैं ना, मतलब 17 18 19 20 साल के इन लोगों से फिर जवानी आती। जवानी में जो एक मेजर चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि जो बचपन का डिस इल्यूजन है, मतलब एक सही मायने में एक इल्यूजन लाइफ होती है, भ्रम होता है, वो टूटता है। बुढ़ापा आने तक तो दोस्त सारी जो इंद्रियां होती हैं वो भी बिल्कुल गूंगी बहरी की तरह ही हो जाती है। एज जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, बहुत ज्यादा एक इंसान लकवाग्रस्ती हो जाता है, जिंदगी नहीं होती। आपको पता है दोस्त, मरने के पहले ही बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखा होगा आपने। यानी मौत जब जमीन में किसी को दफनाया जाता है या फिर शमशान में किसी को जलाया जाता है, उससे पहले ही, कई सालों पहले ही लोग मर जाते हैं। मैं तो मिलता हूँ कई सारे ऐसे लोगों से जो बस अपनी जिंदगी काट रहे हैं, अपनी जिंदगी को यूं ही व्यय कर रहे हैं। तो हम जब इसकी बात करते हैं कि जो हमारा डीपर आय है, इसकी जो नॉलेज है, अगर इसको नहीं जाना तो आप सिर्फ इगोइक माइंड में ही रहे, आप अपने पैटर्न के ही गुलाम बने रहे, आप सोए हुए ही रहे, आपने अपने अनुभवों से नहीं सीखा, अपनी अवेयरनेस से नहीं सीखा, और बहुत दिक्कत में, बहुत ही पेन में वो इंसान रहता है दोस्तों। तो हम लोग जब आध्यात्म को पढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं रिलीजन की, तो बड़ा शुद्धिकरण की बात की जाती है दोस्तों। हम अगर आपको भी कहें कि अगर हम लोगों को सही मायने में उस रास्ते पे चलना है जहां पर हमें अपना शुद्धिकरण करना है और अवेकन्ड होना है, कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना चाहते हैं, तो मुझे कई बार ये लगता है, आप सोचिएगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने से या काबा या मक्का जाने से या जेरूसलम जाने से ही क्या वो हमारे को मिलेगा? नो डाउट आपको यहाँ पे जाना चाहिए, पर आप अपने अंदर कौन सी चेतना लेके वहां पर पहुंच रहे हैं? ना केवल आपकी आंखें बंद होती हैं, सही मायने में देखा जाए तो हमारी चेतना ही पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि सोए हुए होते हैं दोस्तों, और उस सोए हुई अवस्था में हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वहां की जो हायर एनर्जी है वो आप अपने अंदर आत्मसात कब कर पाएंगे? वो बहुत जरूरी है। और ये जो आपके अंदर एक लॉ जगेगी, एक जो पॉजिटिविटी की लॉ जगेगी, वो तभी हो सकती है दोस्तों जब हम हमारे पैटर्न्स को, हमारे ट्रिगर्स को समझें कि हमारे दिमाग किस पैटर्न में भरा हुआ है, क्या सोचता है। मैं मानता हूं कि एटलीस्ट 3 चीजें का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। दोस्तों, मैं जब अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो मैं अच्छे कॉलेजेस से पढ़ा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत पैसा लगाया और
बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके के प्रोफेशन में आते हैं कि वो ज़िंदगी की पढ़ाई करना चाहते हैं। और शुरुआती दौर से ही मेरा मन था कि मैं इस तरीके का कोई काम करूँ जिसके अंदर मैं ज़िंदगी की पढ़ाई करूँ। अब कई बार मेरे जैसे यंग लड़के, जब मैं 25-26 साल का था दोस्तों, ये आज से 8-9 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस वक़्त मेरे जैसे यंग लड़के जो होते हैं वो समाज से बहुत डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे यार? लोग कहेंगे, अच्छा तू क्या करता है? पढ़ाता है, टीचर है, और वो भी क्या पढ़ाता है? कोचिंग चलाता है। सो दिस द वे द एटीट्यूड वाज़ एट दैट टाइम। अभी तो भगवान की कृपा से 15 से ज़्यादा देशों में हमारे क्लाइंट्स हैं। हम इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हैं कि बहुत सारे लोग हमारे थ्रू अपने आप से जुड़ पा रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। पर दोस्तों, अगर मैंने वो 8-9 साल पहले वो संकल्प नहीं लिया होता, अगर मेरे अंदर संकल्पहीनता होती, मेरे अंदर वो कमज़ोरी होती, तो अब तो मैं आज जहाँ हूँ, वहाँ हो नहीं सकता। मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आपको सही मायने में पता चल गया है कि आपको करना क्या है, तो फिर आप उस फ्रीडम को महसूस करिए ना दोस्त। अपनी आत्मा को जगाइए ना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी कितनी कठिन हो रही होगी और दिन प्रतिदिन कितनी कठिन हो जाएगी। तो स्वतंत्रता को जब हम जीते हैं, तो उसके लिए संकल्प पहला शब्द दूँगा मैं आपको। कुछ भी हो गया, मैं 8-9 साल में मैंने बहुत पैसों की दिक्कत देखी, मैंने बहुत परिवार के अंदर कलेश देखे, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा। मैं आपको क्या बताऊँ, हेल्थ वाइज़ भी मेरा बहुत इफ़ेक्ट हुआ। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी दोस्तों, पर वो संकल्प नहीं छोड़ा कि करना है तो यही करना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। और देखा मैंने कि जितने भी मेरे अंदर अंधेरे थे, घबराहट थी, परेशानियाँ थी, वो जितना मैंने संकल्प को पकड़े रखा, जब ये संकल्प टूटता है ना दोस्तों, डर ज़्यादा लगता है, अंधेरा ज़्यादा आता है। यानी संकल्प के आने से वो ज्ञान आता है, वो रोशनी आती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम दूसरों से डरे हुए हैं दोस्तों। हम सही मायने में दूसरों से डर कर हम अपने संकल्प को बदलते रहते हैं। हम पहली बात तो संकल्प लेते ही नहीं है क्योंकि हम दूसरों से डरे हुए हैं। पूरी दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपको वही करना चाहिए जो सही मायने में आपको लगता है कि आपके इंट्यूशन, आपके गट फीलिंग, आपका परवरदिगार, आपकी यूनिवर्स आपसे करवाना चाहती है। इस भीड़ के डर से आपको मुक्त होना ही होगा, होना ही होगा। दूसरा जो मैं आपको बात बताऊँगा वो है करेज, साहस दोस्तों। आप देखिए ना, कई लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे कर लूँगी आदि, मैं ऐसे कर लूँगा आदि, पर रोज़ टालते रहते हैं। कल करते हैं आदि, परसों कर लेते हैं। अभी ठीक समय नहीं आया है, करते हैं। हाँ, आप जो कहते हो वो करते हैं, साहस नहीं जुटा पाते, अपने आप को धोखा देते रहते हैं। जो इंसान साहसी नहीं है, वो कमज़ोर है दोस्त। आपको करेजियस तो होना ही पड़ेगा, करेजियस तो होना ही पड़ेगा। तो आप अपने आप से पूछिए कि कितना साहस आप अपने अंदर बटोर पाते हैं, कितना साहस आप अपने अंदर महसूस कर पाते हैं कि हाँ, मुझे सही मायने में अपने अंदर की अज्ञानता से दूर जाना है और ज्ञानता को महसूस करना है दोस्तों। कल का क्या भरोसा है यार, कल का क्या पता होता है। आज अगर आप अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं एक अंधेरे में जी रहे हैं, तो उसको रोशन करना ही होगा। इस रास्ते पे जब आप चलोगे, सही मायने में संकल्प लेके, साहस करके, मैं आपको इतना तो बता दूँ कि एकदम से तो अज्ञानता दूर नहीं होती ना।
एकदम से रोशनी भी नहीं आती। बहुत अनजाना मार्ग होता है दोस्तों। मैं जब इस रास्ते पे चलना चालू किया था तो बहुत ही अपरिचित सा एक सागर दिखा, जिसमें पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। बहुत अकेले पड़ जाते हैं दोस्तों। सब आपके साथ होते हैं, तब भी एक अकेलापन आप अपने अंदर महसूस करते हैं, होगा, पर तब भी निरंतर चलना पड़ेगा। वही तो साहस है दोस्तों। वो अकेलापन हो सकता है आपको सताए, परेशान करे, पर तब भी उस यात्रा पे तो निकलना ही है। जो इंसान भीतर चला जाता है, उससे घबराता नहीं है। हमने देखा है वो बहुत ही उस संकल्प को पकड़े रहो, वो साहस रखिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात जो मैं बताऊंगा दोस्तों, हम लोग अपनी एनर्जी को कंजर्व नहीं करते हैं। मैंने देखा कि अगर आज मैं कहीं भी लड़खड़ाया अपनी जिंदगी में, कहीं पे भी, तो मेरे अंदर एनर्जी की कमी थी, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी का व्यय कर दिया था दोस्तों। कहाँ कहाँ हम एनर्जी को व्यय करते हैं, आप देखिए ना। अगर बाल्टी में छेद होता है और पानी डालते रहेंगे, तो बाल्टी में जो पानी है वो कैसे टिकेगा दोस्तों? बाल्टी में अगर छेद हो तो कुएं में डालिए उस बाल्टी को, पानी को निकालने का कोशिश करिए, बचेगा पानी उसके अंदर? निश्चित ही नहीं बचेगा दोस्त। तो मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई आदि, आप कहते हो ये डीपर आई समझो, थोड़ा मेडिटेशन में बैठो, ध्यान करो, अवेकनिंग होगी, नींद बहुत आती है, ताकि तनी इन्हें बचती। आप को देखा है आदि, आप अपना कितना अपने काम में लगे रहते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है? मैं आपको बता दूं दोस्त, मेरी एनर्जी भी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है अगर मेरे घर के अंदर मैंने कोई झगड़ा किया, मैंने किसी से प्रेम किया, किसी से घृणा की, मैंने मित्रता रखी, मैंने शत्रुता रखी, मैंने अगर क्रोध किया, मेरे अंदर एनर्जी कहाँ बचती? मैं अगर काम उत्तेजना में आया, मेरे अंदर एनर्जी कहाँ बचती है फिर? तो मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि अगर मैंने अपनी एनर्जी को यूं ही बर्बाद कर दिया किसी से लड़ाई लड़ने में, किसी से अटैचमेंट में, कोई झगड़ा करके, कोई बातें ज्यादा सोच के, ओवर थिंकिंग करके, ये जो माइंड की नॉइस है इसको चलने दिया, सेक्सुअल थॉट में चला गया, कहाँ एनर्जी बचती है दोस्त फिर? गॉसिपिंग ही करते रहे हम लोग, एनर्जी कहाँ बचती है उन लोगों में? लोग कर क्या रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, बेवकूफों की तरह घंटों तक अखबार पढ़े जा रहे हैं। कई बार रद्दी से 2 पैसे का जो अखबार खरीदा है उसको पढ़ते रहते हैं। कितनी बकवास करते हैं हम लोग। हम कहते हैं इसको गॉसिपिंग, इसमें भी मजा आता है। अरे कितनी गॉसिपिंग, कभी कभार ठीक है, पर कितनी? इसके प्रति अवेयर तो होना होगा ना दोस्तों। इतनी इम्पोटेंसी आ जाती है कुछ लोगों के अंदर, मैंने देखा है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों, अपनी ऊर्जा को इतना ज्यादा उलीझ चुके हैं, मतलब बांट चुके हैं फालतू की चीजों के अंदर, कि जो रियल काम है, इतना दुर्बल शरीर दोस्त, इतना दुर्बल शरीर, और शारीरिक बात नहीं हो रहा, मानसिक भी बात नहीं हो रहा, वो एनर्जी नहीं बचेगी डीपर आय में भी, आएगी, रहेगी नहीं ना दोस्त। क्योंकि टोटल उसकी जिंदगी क्या है? घबराहट में, मैंने कहा ना, संकल्प नहीं होगा, साहस नहीं होगा, और अपनी एनर्जी को व्यय कर देगा। ऐसा इंसान अज्ञानता से दूर जाएगा कैसे? मैं जब गुस्सा करता हूं, कई बार गुस्सा आ जाता है, पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, अभी होता है कभी कभार 2-3 महीने में एक बार गुस्सा आता है। जैसे ही गुस्से में भरे, एक बार के लिए अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर घट क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसे अंदर एसिड्स पनप रहे हैं दोस्त। आपने कुछ बोला, उल्टा सीधा बोला, कैसे वो आपकी शक्ति लेके चला गया।
आपने लोगों को ताश खेलते हुए देखा है, कुछ लोगों को शतरंज खेलते हुए देखा है, ये कुछ लोग हैं जो गोल्फ खेलते हैं भाई। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर सोचिएगा तो सही, सिगरेट पी रहे हैं, फूके जा रहे हैं, शक्ति कहां बचेगी शरीर के अंदर? कैसे शक्ति बचेगी? थोड़ा थोड़ा व्यय करते हुए पूरा जो शक्ति का सागर है वो खत्म कर चुके हैं दोस्तों। हमारे पास सीमित शक्ति है। जीवन को हमारे को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना है। आपको ख्याल रखना है कि आपको संकल्प लेना है, विल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, साहस, करेज होना चाहिए, और थोड़ा संयम। संयम रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जब इस एनलाइटनमेंट के रास्ते में जाएंगे, गुस्सा आता है, आएगा, हो सकता है अंदर आ भी जाए, किसी के लिए नेगेटिविटी महसूस हुए, आता है यार, वो तो है, पर उसको ऑब्जर्व करने का ना। काम उत्तेजना से भरते हैं हम, सेक्सुअल थॉट आ ही जाते हैं, नॉर्मल है ना, अभी हो ही जाता है। कंजूसियत आ ही जाती है इंसान के अंदर। पर अगर आप आत्मज्ञान, उस रोशनी, सही मायने में उस नॉलेज, उस एटीट्यूड को अपने अंदर रखना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको संकल्प, साहस और संयम, ये 3 स बार बार अपने आप को याद दिलाने होंगे दोस्तों। जितना ज्यादा ये चीजें आपके ख्याल में रहेंगी, उतना आप देखिएगा, आप उस ज्योति को महसूस कर पाएंगे, उस रोशनी को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, जिससे अज्ञानता बाहर जाएगी दोस्त। उस रोशनी से जो एक प्योरिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, जो आपके चेहरे पर तेज आता है, जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, वो देखने लायक होगी दोस्त, वो देखने लायक होगी, वो अमेजिंग होगी। तो हम हमेशा से लोगों को बता रहे हैं कि भाई जब तुम इस जर्नी में आगे बढ़ो, हमने शुरुआती, आज शायद हमारा 5th लेक्चर है, रोज हम 32 मिनट्स आप लोगों से बात कर रहे हैं, और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम एक एक शब्द लेते हैं और उस पर बात करते हैं दोस्तों। आज जो पूरी बातें हमने बताई, हम आपको वो थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि आज हम लोगों ने आपसे क्या बातें करी, स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम क्या बातें आपके लिए लेके आए, हमने कौन सी बातें आपको एक्सप्लेन करी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वी टॉक्ड अबाउट कि अंधेरा कुछ भी नहीं होता। जब आपके अंतःकरण के अंदर ज्ञान नहीं है, तो आप अज्ञानता को ही महसूस करोगे। जब आपके अंदर वो रोशनी नहीं है, तो आप अंधेरे को ही महसूस करोगे। आप अपनी लाइफ में देखिए कितना ऐसा हो रहा है आपके साथ। हमने बताया माचिस का एग्जाम्पल देकर कि डीपर आए में वो रोशनी है, पर जैसे माचिस को जलाना पड़ता है, क्योंकि माचिस रखे रखे रोशनी नहीं देती है, उसी तरीके से डीपर आए जो है उसके भी कुछ तरीके होते हैं, जिससे आप उसको महसूस कर सकते हैं और निरंतर उसको अपनी जिंदगी में रख सकते हैं। हमने बोला 3 स का ध्यान रखिएगा इसके लिए, संकल्प, साहस और संयम। और देखिए आप वो कितना अपनी लाइफ के अंदर लगा पा रहे हैं। वो जो एक भिखारी है, जो मेटाफोर हमने यूज किया, इस भिखारी का मेटाफोर याद रखिएगा दोस्त। हमारा दिनचर्या भी ऐसी होती है, हमारी पूरी जिंदगी को हम इस मेटाफोर से समझ सकते हैं। कैसे जोशो खरोश में शुरुआती दौर निकलता है हमारी जिंदगी का, और फिर उसके बाद हम लोग एक तरीके से, जो सोया हुआ इंसान होता है, वो ना तो कुछ सुन पाता है ना कुछ बोल पाता है, वो मूक बधिर की तरह अपनी जिंदगी काटता है फिर। और फिर रात जब तक हो जाती है, तब तक तो पूरी तरीके से लकवा मार जाता है, वो मर ही चुका होता है मरने से पहले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि अगर जो जवानी के अंदर जो वासनाएँ आपके अंदर भरी है, बुढ़ापे के अंदर जो आपसे छूटती नहीं है चीज़ें, जो आपके अंदर एक कृपणता आ जाती है और फिर वही ज्ञान आप लोगों को देने लग जाते हो, उसके प्रति जागरूकता बेहद ज़रूरी, बहुत ज़रूरी दोस्त। हम समझें इन चीज़ों को कि किस तरीके से ये मेरी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है और किस तरीके से मैं इन चीज़ों से बाहर निकल सकता हूँ, कैसे किया जा सकता है इन चीज़ों को। तो हम लोगों ने अवेयरनेस पे बात करी, हमने ट्रुथ पे बात करी दोस्तों आप लोगों से। हम अलग-अलग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आशा करता हूँ आप इन सब पे चिंतन करेंगे। ये सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप शुरुआत से भी इनको देख सकते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है बातों से, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा दोस्त। आपको बैठकर इस पर चिंतन करना होगा। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करना होगा। बहुत फ़ायदा होगा। तो 32 मिनट हो चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं और हमारे को सुनते हैं। आपसे कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। धन्यवाद।